या तुम मुझे लड़ना सिखा सकती हो। वेल हम लोग की मांगा स्टार्ट होती है रिकुदा सेत्सुना से, जो कि डिक्लेयर करती है कि लव, मॉरलिटी, लॉ, जस्टिस ये कुछ नहीं है, ये सब फैब्रिकेशन और डिसेप्शन है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही रोल है और वो ही एब्सोल्यूट रोल है, वो है वायलेंस। वेल हम लोग का सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा अकीता मासाची दूसरा मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये मेन लीड है एंड ये जो है ना, ये अपनी क्लास का टॉपर है। इसने हर सब्जेक्ट में टॉप करा है एंड ये जब से स्कूल में आया है, ये जब से टॉप ही कर रहा है। एंड जो इसकी टीचर रहती है एंड इसके आसपास के बच्चे रहते हैं, वो इससे बहुत खुश रहते हैं एंड इसकी तारीफ वारीफ करने लग जाते हैं। एंड ये मन में ही सोचता है कि थैंक यू एवरीवन, तुम सब एक नंबर के इडियट हो, क्योंकि तुम लोग को इतना सस्ता सा, मतलब इतना गंदा टेस्ट करते नहीं आया, इतना इजी टेस्ट तुम लोग को करते नहीं आया एंड तुम लोग मेरे को कंपेयर कर रहे हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ये ऐसे ऐसे सोचता रहता है। फिर इसके पीछे से एक लड़की आती है एंड इसको बोलती है, अकीता हेल्प मी स्टडी, मेरे ग्रेड्स ना एकदम डिजास्टर है। एंड ये अपने मन में सोचता है कि वाटर ड्रैग, पर ये उसको हाँ कर देता है। एंड इस सब को पीछे एक लड़का देख रहा होता है जो कि पूरा डिलिंक्विट लग रहा है एंड इसको गुस्सा आ रही है इन दोनों को देख के। एंड फिर अगले सीन के अंदर में बताया जाता है कि यही लड़का अकीता को स्कूल के पीछे मार रहा है, इसको एक धक्का देता है। एंड ये जो लड़के का नाम है, इसका नाम इकुशिमा नाम है, इकुशिमा को। एंड ये एक नेशनल लेवल कराटे चैंपियन है एंड ये इसको इसलिए मार रहा होता है क्योंकि इसने, अकीता ने उस लड़की से बात करी। एंड जो हमारा अकीता रहता है वो एकदम दिमाग में वो हो जाता है कि मैंने तो उससे फ्लर्ट भी नहीं करा है, ये कितना बड़ा इडियट है, ये मेरे को इसलिए मार रहा है। पर ये दिमाग में उसको सॉरी वॉरी करके बोलता है कि अगली बार से नहीं होगा, मैं भी जाता हूँ। पर जो इकुशिमा रहता है ये इसको पलट के देखता है एंड इसको लात मार के नीचे गिरा देता है। एंड जो अकीता रहता है वो समझ नहीं आता, वो नीचे गिर जाता है। फिर ये इकुशिमा अकीता को कहता है कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लुक डाउन करते हो, तुम अपनी नीज पे आओ। एंड जो अकीता रहता है वो अपनी नीज में आ जाता है एंड वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये तो एक नंबर का इडियट है, ठीक है, इसके जैसे इडियट्स इस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा लास्ट नहीं करेंगे। एंड वो अपने दिमाग में ये सब सोचता रहता है। एंड तभी हमें यहाँ पे तुम्हारी मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, जो कि इन दोनों के बीच में आके कहती है कि तुम लोग फिनिश्ड हो गए। वेल यहाँ पे जो अकीता रहता है वो इस सुन के शॉक हो जाता है एंड पूछता है कि तुम कौन हो। एंड जो सेत्सुना रहती है वो उसको हंस के देखती है एंड वो सीधे इकुशिमा के पास चले आती है एंड उससे जाके कहती है कि फाइट मी नेक्स्ट। एंड जो इकुशिमा रहता है वो थोड़ा सा अनॉय हो जाता है एंड वहाँ से जाने लग जाता है। एंड अकीता को बोलता है कि तुम मेरी लड़की के पास वापस कभी मत जाना। एंड जो हम लोग का अकीता रहता है ना, वो दिमाग में सोच रहा होता है, क्या सेत्सुना ने मेरी मदद करी है? अगर इसने मेरी मदद करी है तो ये भी एक स्मार्ट लड़की है। एंड वो बस इसको थैंक यू बोलने वाला होता है एंड पूछने वाला होता है कि तुम कौन हो। तभी जो सेत्सुना रहती है वो इकुशिमा को कहती है, क्या तुम डर के भाग रहे हो? वेल अगर तुम भाग रहे हो तो ये मेक सेंस करता है, क्योंकि तुम एक स्पोर्ट्समैन हो एंड स्पोर्ट्समैन फाइट में नहीं आ सकते हैं। एंड जो हम लोग का अकीता रहता है वो थोड़ा सा शॉक रहता है एंड जो इकुशिमा रहता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि व्हाट डिड यू जस्ट से। एंड फिर ये बताती है कि कराटे एक रियल मार्शल आर्ट भी नहीं है, ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, इसके अंदर आप कंट्रोल्ड स्ट्राइक्स को यूज़ करते हो, तो आप इसे मार्शल आर्ट नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक स्पोर्ट है। वेल जो इकुशिमा रहता है वो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या करना चाह रही हो। एंड जो सेत्सुना रहती है वो कहती है कि तुमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक फाइट पिक करने की ट्राई कर रही हूँ, एक रियल फाइट। एंड जो इकुशिमा रहता है वो इसको सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो इसको सीधे मारने आ जाता है। पर वो इसको सिर्फ इंटिमिडेट करने के लिए अपना पंच बीच में ही रोक लेता है, ताकि सेत्सुना को समझ आ जाए कि कंट्रोल्ड स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है, जिसको वो मॉक कर रही थी। पर जो सेत्सुना रहती है वो हंसती है एंड वो इकुशिमा का हाथ तोड़ देती है। वेल इकुशिमा यहाँ पे बहुत तेजी से चिल्लाता है एंड जो सेत्सुना रहती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये तो अभी टूटा भी नहीं है, असली फाइट तो अभी स्टार्ट हुई है। एंड इसके बाद इकुशिमा सेत्सुना पे बहुत सारे अटैक्स लैंड करने की ट्राई करता है, पर वो एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता है। एंड फिर जो सेत्सुना रहती है वो उसको और मॉक करते हुए कहती है कि अगर तुम कंटे के सेकंड नंबर हो, मैं कैसे सपोर्ट करूँ, तुम बहुत ही एवरेज हो। एंड जो इकुशिमा रहता है वो उसको सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उसको कहता है कि अब मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ, तो बाद में रोना मत। एंड जो सेत्सुना रहती है इसको सुन के और एक्साइटेड हो जाती है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो इकुशिमा रहता है वो अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है जो कि उसने नेशनल लेवल जीतने के लिए यूज़ करी थी। एंड वो इसको लाइटनिंग थ्रस्ट कहता है एंड वो उसको सेत्सुना पे मार देता है एंड ये उस पर हिट भी हो जाती है। पर जो सेत्सुना रहती है वो, उसे कुछ असर ही नहीं होता, उसकी नाक से थोड़ी सी ब्लीडिंग आती है, बट वो उसको वापस मार देती है एंड कहती है कि ये इंप्रेसिव था,
मैं इसको देख भी नहीं पाई थी एंड मैं इसको डॉज भी नहीं कर सकती थी, बट तब भी जो मेरे को ये हिट लगा ये बहुत ज़्यादा वीक था। जो हम लोग का इकुशिमा रहता है वो तो नॉकडाउन हो जाता है, पर जो हम लोग को अकीता रहता है उसे ये सब देख रहा होता है एंड उसे ये सब देख के सेंस ऑफ ब्यूटी फेल्ट होती है। तो वो जो सेत्सुना से पास जाता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम मुझे लड़ना सिखा सकती हो, एंड जो सेत्सुना रहती है वो उसके पास आके उसको हग कर लेती है एंड जो अकीता रहता है वो थोड़ा सा ब्लश व्लश करने लग जाता है एंड तभी सेत्सुना उसके मुंह पे एक लात मार देती है जिससे उसके मुंह से उसको खून आने लग जाता है। एंड फिर वो कहती है कि इमेजिन करो कि एक शेर एक ज़ेब्रा को खा रहा है, मतलब उसका शिकार खा रहा है, एंड अगर तुम उसके पास जाओगे एंड उसको पेट करके बोलोगे गुड बॉय तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें पेट करने देगा। तो जो अकीता रहता है कि वो बोलता है कि मैं कभी उसको पेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं मारा जाऊंगा। तो वो कहती है कि करेक्ट, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अप्लाई होती है एंड वो उसको और मारती है। एंड फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली तुमसे स्ट्रॉन्गर हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हें लॉ प्रोटेक्ट करेगा, मोरालिटी बचाएगी, जस्टिस, लव, ये सब फिक्शन है, मैं अभी जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ एंड दैट्स द ओनली फैक्ट दैट मैटर्स। एंड जो अकीता रहता है वो बोलता है कि उसे कुछ समझ तो नहीं आया बट उसे पता है कि वो एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो चाहे तो वो मुझे अभी की अभी मार सकती है एंड वो एक फैक्ट है। तो वो बोलता है, मन में सोचता है और बोलता है कि मैं अभी जो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है कि नील एंड बैक फॉर मर्सी। एंड जो सेत्सुना रहती है वो उसको देख के हंसने लग जाती है एंड उसको कहती है गुड, अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ अब तुम ऐसे ही रहना। एंड जो अकीता रहता है वो जैसे ही सेत्सुना पीछे मुड़ती है अकीता उसको मारने जाता है सेत्सुना को, एंड सेत्सुना हंसती है, पलट के उसको एक मारती है एंड जो हम लोग का अकीता रहता है उसकी नाक से खून आता है एंड वो भी बेहोश हो जाता है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि उसे एक ड्रीम आता है, उस ड्रीम के अंदर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसके पास वॉयलेंस था, वॉयलेंस की पावर थी टाइप ऑफ, ऐसा बोल सकते हो। एंड वो वहाँ पे जो चाहे वो कर सकता है एंड फिर वो उठ जाता है। हम लोग का अगला सीन स्टार्ट होता है अकीता के क्लासरूम से, जहाँ पे अकीता उसी लड़की से बात कर रहा है जिसके कारण इसको मार पड़ी है एंड वो बता रही होती है कि कैसे इकुशिमा से बात नहीं कर रहा है एंड उसने आज का डे भी ऑफ ले लिया है एंड वो इससे पूछ रही होती है कि तुम्हें पता है वो क्यों नहीं आया है, तो अकीता कहता है कि मुझे नहीं पता। एंड वो सारी चीज़ें याद करने लग जाता है कि कैसे इन लोग को कल मार पड़ी थी एंड वो अपने ही मन में बोलने लग जाता है कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि मैं उस लड़की को वापस देखने वाला हूँ। एंड तभी इनकी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम रहता है रिकोदाओ सेत्सुना। उसकी हॉबीज हैं कुकिंग, स्विंग, वॉचिंग थिएटर एंड ऑफ कोर्स वॉयलेंस। एंड इसे देख के जो हम लोग का आकी तरह है उसकी गंदी फटती है ना भाई, वो डर जाता है एकदम। एंड जो सेत्सुना रहती है उसको देख लेती है एंड उसको बोलती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन पिटे हो में से। एंड जो इनकी मैम रहती है वो बोलती है क्या तुम अकीता को जानती हो, तो ये कहती है कि हाँ। एंड वो अकीता के पास चले आती है एंड कहती है कि यस्टरडे का वॉयलेंस बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, चलो इसको वापस करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये इस मांगा सीरीज का पहला चैप्टर था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप मेरे को कमेंट्स में जाके कंटिन्यू लिख सकते हो। एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ एंड आप लोग की राय लेना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस वीडियो की या तो एक वीडियो रोज़ निकालूं जिसके अंदर मैं मिनिमम 1 या 2 चैप्टर कवर अप करूँगा जो कि इतने ही मिनट की होगी, 10-15 मिनट की, या मैं हफ्ते में एक बड़ी वीडियो डालूँ जो कि अप्रॉक्स 30-40 मिनट की होंगी जिसके अंदर 5 चैप्टर अप्रॉक्स कवर अप होंगे। तो आप लोग बता सकते हो आप लोग को क्या अच्छा लगेगा, आप लोग क्या प्रेफर करते हो। एंड बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करना लाइक, मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब एंड उस बेल आइकन को दबा लो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ इसका नेक्स्ट पार्ट तो आप लोग तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।